अभी अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डिबेंजो डिबेंजोसाइक्लोहेप्टीन्स डिबेंजोसाइक्लोहेप्टीन्स की कैटेगरी है। ठीक है, एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का नाम बताओ जो डिबेंजोसाइक्लोहेप्टीन्स की कैटेगरी है। एमिट्रिप्लिन। एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का नाम जो बिलोंग करती है डिबेंजोसाइक्लोहेप्टीन्स की कैटेगरी से। एमिट्रिप्लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें से एक एंटी डिप्रेसेंट का नाम बताओ जो SSRI है। फ्लूऑक्सीटिन। फ्लूऑक्सीटिन एक ऐसी एंटी डिप्रेसेंट है जो कि SSRI भी है। MU म्यू म्यू रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, म्यू रिसेप्टर किससे एसोसिएटेड है? एनाल्जेसिया से, यूफोरिया से, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस से। एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस। एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस। द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंस इज कॉन्स्टिपेशन। मॉर्फिन का इफेक्ट बताओ जिसका लीस्ट टॉलरेंस हो। कॉन्स्टिपेशन। मॉर्फिन का इफेक्ट बताओ जिसका लीस्ट टॉलरेंस हो, वो है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मॉर्फिन का जो इफेक्ट है, लीस्ट टॉलरेंस है, वो है कॉन्स्टिपेशन। विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग। ये प्रॉपर्टी नहीं है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की? ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में, इनकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, ये रेडिली क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की प्रॉपर्टीज। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, इनकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, रेडिली क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को। मियांसेरिन इज अ एंटी डिप्रेसेंट। मियांसेरिन एक एंटी डिप्रेसेंट है। मियांसेरिन क्या है? एक एंटी डिप्रेसेंट है। मिलनासिप्रान इज अ SNRI। मिलनासिप्रान एक SNRI है। मिलनासिप्रान एक SNRI है। एग्जाम्पल फॉर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट एमोक्सापिन। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है एमोक्सापिन। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है एमोक्सापिन। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है एमोक्सापिन। एक टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है एमोक्सापिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इसमें से कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है? एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। अमंग द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग विच वन बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ट्रेनली ट्रेनी ट्रेनिल साइप्रोमिन ट्रेनिल साइप्रोमिन अमंग द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोटिक ड्रग्स में से फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रिक ड्रग्स में से इसमें से कौन सा बिलोंग करता है? माओ इनहिबिटर। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग में से कौन सा माओ इनहिबिटर है? तो ट्रेनिल साइप्रोमिन एक माओ इनहिबिटर भी है और एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग भी है। ठीक है, तो ट्रेनिल साइप्रोमिन इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एमिट्रिप्टिलिन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ट्राजोडोन इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। ट्राजोडोन को यूज़ किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट की तरह। ट्राजोडोन को यूज़ किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट की तरह। इमिप्रामिन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। इमिप्रामिन बिलोंग करता है किस कैटेगरी से? एंटी डिप्रेसेंट से। इमिप्रामिन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? एंटी डिप्रेसेंट। इमिप्रामिन एक एंटी डिप्रेसेंट है। विच ऑफ दीज इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसमें से कौन सा इफेक्ट आता है ओपियोइड रिसेप्टर के कारण? म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किसकी वजह से होता है? म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर की वजह से। म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आता है।
द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग अल्टर लार्ज ओवरडोज इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सबसे भयानक डेंजरस इफेक्ट क्या है एंटी सीजर ड्रग का जो लार्ज ओवरडोज की वजह से होता है, वह रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, बड़ी भारी ओवरडोज ली जा रही है एंटी सीजर ड्रग की, तो उससे मोस्ट डेंजरस इफेक्ट आएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। स्टेटमेंट 1, एंग्जियोलिटिक आर सीएनएस डिप्रेसेंट। स्टेटमेंट 2, एंटीसाइकोटिक्स आर सीएनएस डिप्रेसेंट। एंग्जियोलिटिक और एंटीसाइकोटिक दोनों सीएनएस डिप्रेसेंट हैं। बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एंग्जियोलिटिक कॉज यूफोरिया। ठीक है, तो सीएनएस डिप्रेसेंट एंग्जियोलिटिक भी होते हैं और एंटीसाइकोटिक भी होते हैं। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है कि एंग्जियोलिटिक यूफोरिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट, वेल्प्रोइक एसिड इज अ ड्रग फॉर फ्रॉम दिस कैटेगरी इज एंटीकन्वल्जेंट। वेल्प्रोइक एसिड एक ऐसी ड्रग है वो एंटीकन्वल्जेंट होती है। वेल्प्रोइक एसिड एक ड्रग है जो कि एंटीकन्वल्जेंट होती है। वेल्प्रोइक एसिड एक ऐसी ड्रग है जो एंटीकन्वल्जेंट होती है। एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापीन ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। ठीक है, क्लोजापीन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। एडवर्स इफेक्ट जो है क्लोजापीन का वो है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन एक तरीके का ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है। द थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स टू एंटीडिप्रेसेंट ड्रग इज यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स। जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का वो यूजुअली होता है 2 से 3 हफ्ते के लिए। जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का वो यूजुअली होता है 2 से 3 हफ्ते के लिए। जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का वो यूजुअली होता है 2 से 3 हफ्ते के लिए। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पेशेंट with head injury because it produces respiratory depression. मॉर्फिन मना किया जाता है इस पेशेंट में जिनकी हेड इंजरी होती है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। मॉर्फिन मना किया जाता है पेशेंट में जिनमें हेड इंजरी होती है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बार्बिचुरेट्स आर क्लासिफाइड अंडर सीएनएस डिप्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर बार्बिचुरेट को क्लासीफाई किया जाता है कि वो एक सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विद लीवोडोपा। माओ इनिबिटर। माओ इनिबिटर को लीवोडोपा के साथ नहीं दिया जाना चाहिए। डोपामीन इज डिग्रेडेड बाय बोथ ए एंड बी। माओ ए और माओ बी दोनों रिसेप्टर के द्वारा डोपामीन डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो माओ इनिबिटर के साथ नहीं देना है, डोपामीन उसके साथ डिग्रेड हो जाता है। विच क्लास ऑफ ड्रग इज एसोसिएटेड विद चीज़ रिएक्शन। कौन सी क्लास की जो ड्रग है जो चीज़ रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो वो है माओ इनिबिटर। माओ इनिबिटर चीज़ के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। सिलेजिलिन इज़ अ माओ बी इनिबिटर। सिलेजिलिन जो है वो एक माओ बी इनिबिटर है। माओ बी इनिबिटर। Patients who have received MAO inhibitors may experience severe hypertensive crisis if they ingest beer. पेशेंट जो रिसीव कर रहा है माओ इनिबिटर्स को वो उससे सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसे हाइपरटेंशन हो जाएगा अगर वो साथ में बियर ले ले। माओ इनिबिटर के साथ बियर, बीपी बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टिलिन। वेट लॉस। एमिट्रिप्टिलिन की वजह से वेट लॉस नहीं होता है। तो एमिट्रिप्टिलिन की वजह से क्या क्या होता है, ड्राई माउथ होता है, फाइन ट्रेमर्स होते हैं और कॉन्स्टिपेशन होता है। मुंह सूख जाता है, हल्के हल्के ट्रेमर आएंगे और कॉन्स्टिपेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ एन एंटागोनिस्ट टू डाइजिपाम। इसमें से कौन सी ड्रग डाइजिपाम के एंटागोनिस्ट है। फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल जो है वो डाइजिपाम के एंटागोनिस्ट है। ड्रग कॉजिंग मार्क्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो फ्लूफेनाजिन वो ड्रग जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट दिखाती है वो है फ्लूफेनाजिन। वो ड्रग जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट दिखाती है वो है फ्लूफेनाजिन। चूज द करेक्ट एक्शन ऑफ मॉर्फिन।
डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। मॉर्फिन क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को कम कर देती है। मॉर्फिन क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को कम कर देती है। सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन रीअपटेक इज बाय फ्लूऑक्सीडीन। सिलेक्टिव इनहिबिशन होता है सेरोटोनिन का, सेरोटोनिन रीअपटेक का सिलेक्टिव इनहिबिशन होता है सेरोटोनिन अपटेक का, वो होता है फ्लूऑक्सीडिन के द्वारा। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायजेपाम इज नॉरडायजेपाम। डायजेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट है नॉरडायजेपाम। क्लोरप्रोमाजीन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग फिनोथायाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें फिनोथायाजीन होता है। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें फिनोथायाजीन होता है। एंग्जियोलिटिक्स आर यूज टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। एंग्जियोलिटिक को यूज़ किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट एरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट मीथोट्रेक्सेट। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोजेनेसिस को एक्सेप्ट मीथोट्रेक्सेट। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोजेनेसिस को, कौन कौन से हैं वो जो स्टिमुलेट एरिथ्रोजेनेसिस को, आयरन, डेक्स्ट्रा, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। एरिथ्रोजेनेसिस आरबीसी का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, आयरन, डेक्स्ट्रा, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से नहीं होता है, मेथोट्रेक्सेट की वजह से। द ड्रग यूज्ड एज एन ओरल एंटी कोएगुलेंट डाइकोयूमरॉल डाइकोयूमरॉल ठीक है। ओरल एंटी कोएगुलेंट ड्रग जो यूज होती है वो है डिकोमरॉल। इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोकेन। ठीक है, बताओ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जिसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, प्रोकेन। वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट बताओ जिसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, प्रोकेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ अ मस्करीनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, बेंजोट्रोपिन, बेंजट्रोपिन। इसमें से कौन सी ड्रग जो होती है वो दोनों होती है, मस्करीनिक और निकोटिनिक ब्लॉकर, तो बेंजट्रोपिन। इसमें से दोनों ड्रग हैं, इसमें से कौन सी जो ड्रग है दोनों होती है, मस्करीनिक और निकोटिनिक ब्लॉकर, तो बेंजट्रोपिन। बेंजट्रोपिन जो होती है मस्करीनिक और निकोटिनिक ब्लॉकर दोनों होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम इसमें से कौन सा एजेंट जो है वो इनहिबिट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को। इसमें से कौन सा एजेंट जो है वो इनहिबिट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को, डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम इनहिबिट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, फेंटानिल। फेंटानिल फेंटानिल एक ऐसा ओपियोइड है जो ज़्यादा पोटेंट होता है मॉर्फिन से। फेंटानिल एक ऐसा ओपियोइड है, फेंटानिल एक ऐसा ओपियोइड है जो ज़्यादा पोटेंट होता है मॉर्फिन से। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज सर्टालिन। जो ड्रग ऑफ चॉइस है ओसीडी से, ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस है सर्टालिन। फॉर्मेपिजोल इज ए एंटीडोट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में आप क्या देंगे, फॉर्मेपिजोल। दारू की पॉइजनिंग हो गई तो आप क्या देंगे, फॉर्मेपिजोल। इथाइल ग्लाइकोल पॉइजनिंग में फॉर्मेपिजोल देंगे। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनियक अटैक इज लिथियम। जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनियक अटैक हो रहा है उसका प्रोफाइलेक्सिस, तो लिथियम देंगे। एगोनिस्ट ऑफ फॉर गाबा इज मुसीमॉल। ठीक है, गाबा का जो एगोनिस्ट है वो है मुसीमॉल। सीजर एपिसोड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ईईजी। सीजर का एपिसोड मेज़र किया जा सकता है ईईजी को यूज़ करके। सीजर का एपिसोड मेज़र किया जा सकता है, सीजर का एपिसोड मेज़र किया जा सकता है ईईजी करके। हाइडेंटॉइन आर क्लिनिकली यूज्ड एज एंटी कन्वर्जेंट। हाइडेंटॉइन को क्लिनिकली यूज़ किया जाता है एंटी कन्वर्जेंट की तरह। विच ऑफ दीज डिजीज इज ए साइकेट्रिक डिजीज, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक तरीके की साइकेट्रिक डिजीज है। एग्जाम्पल फॉर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ओलेंजापिन।
इसमें से एक एग्जांपल बताओ जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का एग्जांपल है ओलेंजापिन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का एग्जांपल है ओलेंजापिन। न्यूरोलेप्टिक एजेंट आर आल्सो नोन एज मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। न्यूरोलेप्टिक एजेंट को और क्या कहा जाता है? मेजर ट्रैंक्विलाइजर। न्यूरोलेप्टिक एजेंट को और क्या कहा जाता है? मेजर ट्रैंक्विलाइजर। न्यूरोलेप्टिक एजेंट को और क्या कहा जाता है? मेजर ट्रैंक्विलाइजर। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आर कॉमन विद क्लोरप्रोमाजिन। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट किसके साथ कॉमन होता है? क्लोरप्रोमाजिन के साथ। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट किसका आता है? क्लोरप्रोमाजिन का। एग्जाम्पल फॉर बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट फ्लूमाजेनिल। बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है फ्लूमाजेनिल। एग्जाम्पल फॉर पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है बेंसेराजाइड। पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है बेंसेराजाइड। ठीक है, बेंसेराजाइड जो है वो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। पेटिटमल सीजर आर ऑल्सो नोन एज एब्सेंट सीजर। पेटिटमल सीजर को और क्या कहा जाता है? एब्सेंट सीजर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडाइजेपिन? ज़ोलपीडेम। इसमें से कौन सा जो है वो बेंजोडाइजेपिन नहीं है? तो ज़ोलपीडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर डेली ऑफ डायजेपाम फॉर एन एडल्ट पर्सन? 5 से 30 मिलीग्राम। इसमें से कौन सा जो है वो प्रॉपर डेली होता है? प्रॉपर डोज है, प्रॉपर डेली डोज है डायजेपाम की एडल्ट पर्सन 5 से 30 मिलीग्राम। इसमें से कौन सा प्रॉपर डेली डोज है डायजेपाम के एडल्ट पर्सन 5 से 30 मिलीग्राम। मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। मॉर्फिन डेरिवेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हेड इंजरी में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर रिड्यूसिंग वेट? फेनफ्लुरामीन। इसमें से कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है वेट को रिड्यूस करने के लिए? फेनफ्लुरामीन। इसमें से कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है वेट को रिड्यूस करने के लिए? फेनफ्लुरामीन। थैंक यू।